दिल्ली आज तक। उधर चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को संकेत भेजा। अमेरिका को भनक लगी, खुद उसके रक्षा मंत्री सामने आए और उन्होंने चीन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है, एक एक करके आपको बड़ी जानकारी देते हैं। उनकी ओर से कहा गया है, निमित्ज और भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की साझेदारी और एशिया में हमारी शक्ति का प्रतीक है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का संयुक्त अभ्यास पर यह बड़ा बयान। उनकी ओर से आगे कहा गया, हमारे युद्धपोत द्वितीय विश्व युद्ध से ही दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में हैं। हम अपने मित्र देशों की संप्रभुता को बचाए रखने में मदद करते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री की दो टूक, ये चीन के लिए हमारी नजर LAC के हालात पर भी है। अच्छी बात है कि तनाव कम हुआ है। उनकी ओर से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यकीनन एक एक शब्द ये बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। यहां पर हम आपको बताते चले कि पिछले साल ही भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास शुरू हुआ, जो सिलसिला अब तक कायम है। भारत अमेरिका जापान के साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अभ्यास करने वाले हैं, यानी कि चीन को चौतरफा चपत लगने वाली है और इस साल आखिर में इसका आयोजन किया जाएगा। समंदर के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है चीन। दुनिया की 4 ताकतों के सामने पस्त हो जाएगा चीन। नीले समंदर पर अपने सपनों को तैरता देखने के लिए चीन कितनी ही कोशिश कर ले, साजिशों की कितनी ही पनडुब्बियां उतार दे, दुनिया की 4 बड़ी ताकतें उसे चक्रव्यूह में फंसाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी हैं। चीन जहां मौका मिलता है वहां कब्जा कर लेना चाहता है। कहीं जमीन हथियाकर, कहीं बाजार लूटकर, तो कहीं समंदर में साजिशों के गोते लगाकर। उसने हिंद महासागर में न केवल तटीय इलाकों में सैन्य और असैन्य ठिकाने बनाए, बल्कि PLA नेवी ने भी अपनी ताकत को हैरान करने वाले तरीके से बढ़ा दिया। बीते 10 साल में चीन ने नौसैनिक बेड़े में 2 विमान वाहक, दर्जनों विध्वंसक और फ्रिगेट शामिल कर लिए। इनके अलावा पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले टैंक भी बनाए। यही नहीं, 70 न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन भी उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। ये ब्लू वाटर नेवी है, जिसे समंदर में दबदबा कायम करने के लिए बनाया गया है। चीन की चालबाजी समझते हुए भारत ने कई ताकतवर देशों के साथ मिलकर एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। इसमें चीन की घेराबंदी समंदर में 4 देश एक साथ मिलकर करेंगे। इस साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास होने वाला है। इसमें अब तक भारत, अमेरिका और चीन की नौसेना शामिल हुआ करती थी। पहली बार भारत की कोशिश है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। ये जो एक्सरसाइज हो रहा है इंडियन नेवी का और US नेवी का अंडमान्स में, जो पैसेज एक्सरसाइज जिसको हम बोल रहे हैं, इसका बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। एंड इससे बहुत एक मैसेज जाता है टू द एडवर्सरी, the so-called adversary in who has not done the right thing in the last 2-3 months। आप देख रहे हैं लद्दाख में क्या किया उन्होंने। अमेरिका पहले से ही चीन से खार खाए बैठा है। अरसे से मौके की तलाश में बैठे अमेरिका ने भी चीन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान तैनात हैं। सिंगापुर, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, गुआम, थाईलैंड और जापान में अपने सैन्य ठिकाने से अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है। चीन के खिलाफ अमेरिका सिर्फ सैन्य नीति को ही मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी वो लगातार चीन की मुश्किलें बढ़ा रहा है। इसी हफ्ते उसने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अपनी चौधराहट को चुनौती मिलने के बाद से ही आक्रामक रुख अपनाना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिकी युद्धपोत चीन को सबक सिखाने के लिए दक्षिण चीन सागर में डटे हुए हैं। चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिकी युद्धपोत जानबूझकर समुद्र के उस हिस्से में जा रहे हैं जिन्हें चीन अपना बताता है। हालात साफ साफ इशारा कर रहे हैं
कि चीन के लिए सपनों के समंदर में गोते लगाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। साल के अंत में होने वाली मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का भी होना निश्चित हो चुका है। अभी तक भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेती थीं, लेकिन चीन की घेराबंदी करने के लिए इन 4 देशों का आना बहुत जरूरी हो चुका है। 4 देशों की अलायंस को क्वाड के नाम से जाना जा रहा है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। इन बाहुबलियों के सामने कैसे टिकेगा चीन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तो समंदर की बात हमने कर ली है। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आसमान में शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें कि चीन अपने होटेन एयरबस बेस पर लगातार जमावड़ा बढ़ा रहा है। ये उसका LAC से सबसे करीबी एयरबेस है। दरअसल उसे डर ये है कि जिस तरह लद्दाख में भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, कहीं ऐसा ना हो कि शक्ति प्रदर्शन में वो कमजोर पड़ता चला जाए। यही वजह है कि होटेन में उसकी हड़बड़ाहट अब साफ साफ देखी जा सकती है। हिंदुस्तान की तैयारी से फिर घबराया चीन। होटेन एयरबेस पर जंगी जहाजों का जमावड़ा लगा रहा चीन। लद्दाख में LAC के करीब ये है चीन का होटेन एयरबेस। कभी यहां शांति पसरी होती थी, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इस एयरबेस पर चीन लगातार जंगी जहाजों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर पल भर में इन्हें सरहद पर पहुंचाया जा सके। और ये सब हो रहा है लद्दाख में भारत की इस ताकत से डरकर। यहां रडार है, हैंगर्स हैं, फाइटर जेट है और इंटेलिजेंस प्लान भी, ड्रोन्स भी हैं और मिसाइल सिस्टम भी। ताजा तस्वीरों में एक एप्रन पर 4 विमान खड़े हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। होटान एयरबेस में चीनी एयरफोर्स का जमावड़ा उनकी घबराहट को दर्शाता है। होटान एयरबेस भारतीय सीमा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर और पेंगोंग के फिंगर 4 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 5 से 7 मिनट लगते हैं एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इस एरिया के ऊपर आने के लिए। यहां पर आधुनिक विमानों का जमावड़ा बहुत ही सरप्राइजिंग है, जो कि साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल की बिल्डिंगें पूरी की पूरी कैमोफ्लेज नेटिंग के नीचे दबाई हुई है, जो कि तकरीबन 20 से 30 मीटर लंबी होती है। ये सिर्फ दर्शाता है कि चीन को लड़ाई का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। तो देखा आपने, चारों तरफ से घिर चुका है चीन। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। जो चालबाजी वो दिखा रहा था, अब उसी में वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।